हम अगर देखें तो हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा एक अनूठा काव्य है। राम की शक्ति पूजा 23 अक्टूबर 1936 को रची गई थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 26 अक्टूबर 1936 को भारत पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। हालांकि भारत पत्रिका का वो अंक आज सुलभ नहीं है, इसलिए इस कविता के मूल निकटतम पाठ के लिए हमें अनामिका के प्रथम संस्करण पर, जिसमें छपी थी, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अनामिका में छपे इस कविता के उस रूप को देखने से पता चलता है कि सरोज स्मिथ की तरह ये कविता भी अनुच्छेदों में विभाजित थी, लेकिन बाद में परिवर्तित संस्करणों में इस विभाजन को समाप्त कर दिया गया। लंबे अंतराल के बाद इस कविता को महत्व देकर फिर से निराला रचनावली में स्थान दिया गया। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा में उतने ही अनुच्छेद हैं जितने की स्मिथ सरोज में। इन अनुच्छेदों की संख्या कुल 11 है और ये प्रसंग के अनुकूल आकार में छोटे या बड़े किए गए हैं। राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियों की एक ऐसी कविता है जिसमें शक्ति पूजा नामक छंद का प्रयोग किया गया है और ये छंद निराला जी का अपना मौलिक छंद है। राम की शक्ति पूजा कविता में संरचनात्मक सौंदर्य में नाद युक्त भाषिक प्रयोगों का विशेष योगदान माना जाता है। कविता के प्रारंभिक अंश में जहां राम रावण का अपराजेय समर या आज का वर्णित है, ये भाषिक नाद सौंदर्य देखने लायक है। इस अंश को अगर हम गौर से पढ़ते हैं तो इसमें अड़ा वर्ग की आवृत्ति काफी होती है और इससे बने हुए शब्दों की भरमार है, जैसे तीक्ष, संवरण, बाण, रावण, कारण, कोदंड, भीषण, अगणित आदि शब्दों में इसका प्रयोग किया गया है। रवि हुआ अस्त ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप कर वेग प्रखर, शतशेल संवरण शील नील नभ गर्जित शर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह कुद्र कपि विषम हूँ। बिछुरित वहिन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्दत लंका प्रतिमर्दित कपिदल बल विस्तर। अनिमेष राम विसिद्धिज्य दिव्य सर भंग भाव, विद्याग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्बार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषल गवाक्ष गए नल। वारित सौमित्र भल्ल पत अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्द क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उदगीरित वहिन भीम पर्वत कपि चतुप हर, जानकी भीर उर आशा भर रावण शंबर। राम की शक्ति पूजा एक कथानक कविता है, इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद भी इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश से लिया गया है। इस तरह का वैविध्य जो कि भावानुकूल है, शैली के स्तर पर भी देखने पर मिलता है। राम रावण का अपराजेय समर जहां वर्णित है, वहां समास युक्त पदावली या समस्त पदावली का प्रयोग किया गया है। शुद्ध संस्कृत निष्ठ पदावली और समासों से बोझिल युद्ध का नाद सजीव करती हुई पदावली उस अंश में प्रयुक्त हुई है, जबकि उस अंश के समाप्त होते ही इसकी शैली बदल जाती है। सरल शब्दावली जिसे ध्वनि बिंबों के स्थान पर चाक्षुष बिंबों से सजाया गया है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और अब मैं इस काव्य का जो अंश पढ़ूंगा उसमें रा वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। कहे हुए मौन शिव पतन तने में भर विस्मय, सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, ये लज्जा की है बात की मां रहती सहसे। ये महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे कृष्णे को। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव हो ये रावण के लिए धार्य। अगर हम देखें तो कृतिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। पहला भेद अगर हम देखें तो हम पाते हैं जहां कृतवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं पर दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा नामक कविता में कथा आधुनिकता से युक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श
करती है। इसके साथ साथ कवि निराला ने राम की शक्ति पूजा में युगीन चेतना और आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा प्रभावशाली वर्णन किया है। फिर देखी भूमि मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बूझ बूझ कर हुए छीड़, पा महानिलय में उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष सैन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, आवित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृतवास की बंगला रामायण से लिया गया है। शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श से माना गया है। हिंदी के शक्ति काव्य का यह प्रतिमान है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति है। जहां पर इस कविता में एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद है, वहीं दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से यह कविता अपने युग को उजागर करती हुई दिखती है। इतना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, रावण रावण लंपट खल कलमस गताचार, इसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पार्षद दल से गिर, सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंका पर दिग राघव दिग दिग, सब सभा रहे निस्तब्ध राम के स्मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव, क्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की शमन रक्त, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। अपने प्रतीकार्थ में शक्ति पूजा नैतिक शक्ति की सिद्धि का काव्य है। इस कविता का रचना काल पराधीन भारत का वो गांधीवादी युग है, इसमें आतताई अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नैतिक शक्ति का संबल लेकर भारतीय जनता अहिंसात्मक युद्ध कर रही थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो राम की शक्ति पूजा जहां पर हमें एक पौराणिक कथा के बारे में बताती है, वहीं पर तत्कालीन भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करती है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वास्तव में एक महान कृति है और आज के वीडियो में हमने आपको राम की शक्ति पूजा के प्रथम भाग से परिचित कराया है और अगले वीडियो में हम आपको इसके द्वितीय भाग से परिचित कराएंगे।